नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तो रविवार है तो हम हॉट टेक्स करेंगे। इस बार तो हम सोने के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोगों ने बहुत बार बोला है कि क्या सोना कैसा खरीदना है, सोना में क्या होगा, सोना को हम ईटीएफ में लेना है, फिजिकल सोना लेना है, अब सोना का दाम में क्या होगा, एफआईआईस क्यों बेच रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस मेरे भाई अंग्रेजी में पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। Fabulous. First, Anand, what is this? Why is there a big difference in gold piece and physical gold? Is there an arbitrage there which we should keep an eye on? नो, ये आर्बिट्राज का कोई चांस नहीं है, आर्बिट्राज के मौका नहीं है। आप फिजिकल गोल्ड खरीदने से मार्केट में खरीदते हैं, इसमें आपका टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है और मेकिंग चार्जेस लगता है। अगर कॉइन ले रहे हैं तो आपको स्टैंपिंग चार्जेस लगता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो ये सब नहीं है, फिर भी एक ट्रैकिंग एरर है। ट्रैकिंग एरर है क्योंकि जो गोल्ड बीस है वो ज़वेरी बाजार में, जो एशिया के सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, उसकी क्लोजिंग प्राइस के साथ लिंक्ड है, ट्रैक करती है। और जो डिफरेंस है वो दोनों प्राइस को, हम उसको ट्रैकिंग एरर करते हैं। ग्लोबली गोल्ड ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर 0.5 है, भारत में 1.6% है, ज़्यादा है। क्यों है? अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न मार्केट्स में गोल्ड में इतना टैक्स नहीं लगता जहां भारत में लगती है। एक इंपोर्ट ड्यूटी है, उसके बाद जीएसटी है, तो वो डिफरेंस होती है। दूसरी, हमारा मैंडेट में आप सिर्फ डेरिवेटिव से मैनेज नहीं कर सकते पोजीशन को, आपको कुछ फिजिकल गोल्ड भी रखना चाहिए ईटीएफ को। तो वो गोल्ड खरीदते हैं, जब वो बाजार जाके खरीदते हैं तो ब्रोकरेज लगती है, स्टोरेज फैसिलिटी है, स्टोरेज की फीस देनी पड़ती है और उसकी इंश्योरेंस भी करनी पड़ती है। ये सब भारत में महंगा है, इसलिए एक बिग गैप है। दूसरी बात, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो जुलाई में एक बड़ा गैप है एक्चुअल गोल्ड प्राइस और गोल्ड ईटीएफ के बीच। अगर आपने रिजल्ट्स देखे हैं टाइटन की या तंगमैल की या कल्याण ज्वेलर्स की, एक वन टाइम लॉस उन्होंने बुक की थी जब मैडम निर्मला सीतारामन ने प्राइस को काटी थी। प्राइस को कैसे उन्होंने काटी? उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम किया। जब एक्साइज ड्यूटी को कम किया तो गोल्ड का प्राइस ड्रॉप हो गया। ईटीएफ के पास ऑलरेडी गोल्ड होगा, आप लोगों ने पहले ही गोल्ड खरीद चुके होंगे, तो उस लॉस को उनको बुक करना पड़ेगा। वो लॉस बुक किया उन्होंने और इसीलिए वो गैप इतना बड़ा हो गया और उसके बाद फिर से एडजस्ट होगा। तो जो लॉस बुक हुआ उसे रिफ्लेक्ट हो रही है प्राइस में, इसीलिए गैप बहुत ज़्यादा था। तो आप अगर गोल्ड भी खरीद रहे हैं भारत में, 10 मिलीग्राम से एक गोल्ड भी है, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम है और 1000 ग्राम 1 किलो है। तो आपको पता होना कि आप जब एक गोल्ड भी खरीदते हैं, 10 मिलीग्राम की गोल्ड खरीद रहे हैं, ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये ज़वेरी बाजार से लिंक्ड है और ट्रैकिंग एरर लगभग 1.6% है। But if we get this thing, what the jewelers and everyone been asking for, one India, one gold price, will this tracking error change? नो, ट्रैकिंग एरर नहीं बदलेगा क्योंकि ट्रैकिंग ये सब जगह ट्रैक नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ट्रैक हो रहा है ज़वेरी बाजार से। और ये जो ज्वेलर्स बेचते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड है और गोल्ड भी ट्रैक करती है प्योर गोल्ड को, 24 कैरेट गोल्ड को, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। And what will be this future of gold prices considering what's happening with the US and the dollar? गोल्ड प्राइस में करेक्शन आएगा और करेक्शन आ चुकी है 5% और 2-3% आ सकती है, उसके बाद फ्लोर लग जाएगा। क्यों फ्लोर होगा? जब अमेरिका में ब्याज बढ़ा, डॉलर बढ़ी, तो गोल्ड को नीचे आने था $1500 तक, लेकिन $1800 में उन्होंने मार्केट को रिवर्स करके ऊपर चली गई। क्यों रिवर्स हुई? क्योंकि चाइना और रशिया खरीद रहे थे। सो जो पिछले 2 साल में बिगेस्ट बायर्स जो थे वो थे रशिया, चाइना, टर्की, भारत, पोलैंड, ऐसे स्टेट्स जो उन्होंने गोल्ड को खरीदी। अगर गोल्ड की दाम बहुत कम होगी तो रशिया और चाइना दम को चूसते बैठे नहीं है, तो वो अंगूठा चूसेंगे नहीं, तो वो वापस मार्केट में आएंगे और गोल्ड को खरीदेंगे और गोल्ड को ऊपर करना करेंगे।
तो बहुत बड़ा फॉल नहीं होगा, शायद अनदर 5% फॉल होगा, टोटली 10% हो सकता है। लेकिन ये आपके लिए अच्छा मौका है गोल्ड को खरीदने के लिए, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं 3 लेग्स पे बैठे हैं। पहले ही वो सारी जगह को 20% टैरिफ लगाने वाले हैं। मेरे दोस्त जो हैं ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं अमेरिका में, वो वेल्डिंग इन्वॉल्व है। वो बता रहे हैं कि 20 साल में अमेरिका में वेल्डिंग स्किल ही चला गया, वो टाइप ऑफ वेल्डिंग करने के लिए आदमी नहीं है। वैसे ही अमेरिका में सेवरल मैन्युफैक्चरिंग गैप्स हैं, तो आप जल्दी एक दिन में उसको ट्रेन नहीं कर सकते हो, वो चाइना से आएगा। अगर चाइना में 60% टैरिफ है तो वियतनाम, भारत उस देश में जाएगा, फिर भी 20% टैरिफ लगाएगा, तो उससे आपका जो कंजम्पशन कॉस्ट है बढ़ेगा। सो आपको इन्फ्लेशनरी इफेक्ट उधर भी मिलेगा। दूसरी जगह अमेरिका में वो टैक्स काट रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने विवेक रामस्वामी को लाया है और इलॉन मस्क को लाया है, मैं $2 ट्रिलियन बचाऊंगा। एक दिन में नहीं आएगा, 10 साल में आएगा। और ये तीनों ऐसे हैं, हाईली डिवाइसिव फिगर है। विवेक रामस्वामी के बारे में जानता नहीं, तो इलॉन मस्क ने पिछले 2 दिन में यूरोप के लिए जो शब्द मैं इधर इस्तेमाल नहीं करता, वो शब्द उन्होंने उसने इस्तेमाल कर दिया। तो यूरोप के साथ टेंशन बढ़ेगा। ऑलरेडी चाइना के पास टेंशन है। इन सब जगह में वो उतना बड़ा एक्सपेंस को काट नहीं पाएंगे, और वो इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन भी कर रहे हैं, वो तीसरा पिलर है। तो अगर इमिग्रेंट्स को बाहर भेजना है तो इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, कॉस्ट कम नहीं होगा। अगर तुम पहला स्टेप क्या करोगे कि बॉर्डर को क्लोज करोगे, बाहर से आदमी अंदर नहीं आएगा। जैसे मैं बता रहा था, भारत से आप वेल्डर को नहीं लाकर वेल्डिंग उधर नहीं कर सकते हो, तो बाहर से आप लेबर भी नहीं आएगा। इन सब के खास जो लो लेवल एम्प्लॉइज है अमेरिका में, सर्विस और फील्ड में, वो सब मेक्सिको से आ रहे हैं। बॉर्डर सील हो जाएगा, मेक्सिको से लेबर नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगा। सो ट्रम्प की जो पॉलिसी है ये सब पॉपुलर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशनरी होगा। इसका मतलब है अमेरिका का इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेगा और यूएस डॉलर, गोल्ड भी ऊपर जाएगा। तो ये एक ऐसा होगा कि नीचे आएगा प्राइस, प्लाटो होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा अगले 2 साल में। So this is why India has bought 200 tons of gold. भारत ने 200 टन गोल्ड नहीं खरीदा, एक 245 टन है, मुझे नाम है याद है, अगर मेरा याददाश्त ठीक है। जो हमारा पुराना प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2009 में IMF से ये गोल्ड खरीदा था। आपको याद होगा, लेकिन आप सब उस टाइम बॉन्ड नहीं होंगे, आपका जन्म नहीं होगा। 91 में भारत में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में लाए। उस समय भारत के पास फॉरेन डॉलर्स नहीं था, हमारा गोल्ड को प्लेज कर हमको डॉलर लेना था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक उसको काम को किया था, और हमको ह्यूमिलिएट कर हमको IMF से लोन लेना पड़ा। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो उस समय तक भारत का पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुका था, हमारे पास इनफ डॉलर था। सो 2009 में मनमोहन सिंह ने, जब IMF को पैसा नहीं था, IMF के पास पैसा नहीं था, उन्होंने गोल्ड को ऑक्शन की। उस ऑक्शन में मनमोहन सिंह ने लगभग 245 टन गोल्ड खरीदी थी। उस गोल्ड को उन्होंने इधर नहीं लाया, क्योंकि गोल्ड को उधर से लाने से एक्सपेंस होता, और अमेरिका में, इंग्लैंड में ऑलरेडी स्टोरेज स्पेस था, तो उस स्टोरेज स्पेस को सिर्फ रेंट देकर उधर रखना बेहतर था। अगर गोल्ड को लाते तो उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ये सब करना पड़ता, सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ता। जब भी अब इस सरकार को हेडलाइन मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, तो वो गोल्ड को ला रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी खरीद रहे हैं, ताकि 2 लोग जो देख रहे हैं हेडलाइन को देखते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट, अपने आप को 2 ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं। चलो, then makes sense instead of buying physical gold to buy gold ETFs. नो,
तो गोल्ड ईटीएफ, अगर आप गोल्ड को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद रहे हैं तो गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, लेकिन गोल्ड एक सिक्योरिटी भी है। तो क्योंकि अब देश जोड़कर बाहर जा रहे हैं, जैसे जूस को छोड़कर भागना पड़ा, श्रीलंकन तमिल को छोड़कर भारत को भागकर आना पड़ा, तो अगर आप एक देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं या आप यूपी से साउथ आ रहे हैं तो आप अपना पैसा कैश में नहीं लाएंगे, तो गोल्ड को लाएंगे। तो अगर आप कमिंग बैक फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, तो अगर आप इधर से यूएस जा रहे हैं तो आपके पास 1 kg का सोना है, तो आप सोना को जाके अमेरिका में एक बैंक में गिरवी रखकर उस पैसा को लेके आपको अपार्टमेंट एडवांस ये सब दे के पैसा, एक बिजनेस सेट करने का पैसा है। सो वैसे ही जब एक देश से दूसरे देश जाएंगे और एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, सोना बहुत यूजफुल है। तो बेसिकली आपके पास थोड़ा 400 ग्राम तक का फिजिकल गोल्ड रहना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए आपकी ज़िंदगी में, आप उस गोल्ड को प्लेस करके अपना ज़िंदगी साफ सुथरे लीड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।